के एक मेयर प्रत्याशी के पोस्टर में और उनके प्रचार में कई तरह की सांप्रदायिक बातें और चिन्हों का उपयोग किया जाता है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने उन नियमों को ताक पे रख दिया। जेएमएमपी कार्यालय में आज महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई थी। उन्होंने सीधा भाजपा पे आरोप लगाया है कि आचार्य संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। जो बीजेपी के मेयर पद की प्रत्याशी है उनके बैनर में बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि झमुओं को छोड़कर निर्वाचन आयोग का पालन कोई नहीं कर रहा। और इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सत्र भी शुरू हो गया और ही को लगता है कि 5 दिन के बाद शहर की सरकार का भी चुना जाना अब तय है। पूरा चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन जिस प्रकार सभी राजनीतिक दलों ने अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को अपने दलीय रंग में झोंका है और कहीं कहीं तो प्रत्यक्ष तौर पर राजनीतिक दल से संबंध होने का खुलेआम घोषणा भी हो रहा है। रांची के एक मेयर प्रत्याशी के पोस्टर में और उनके प्रचार में कई तरह की सांप्रदायिक बातें और चिन्हों का उपयोग किया जाता है। पार्टी के नेताओं के चेहरे तो हैं ही, उनका चुनाव चिन्ह तक उसमें साट दिया जा रहा है। यह हमको लगता है कि बड़ा संयम से हम इस चीज को देख रहे थे और जब लगा कि अब ये संयम को तोड़ना चाहिए तो मैं भी अपने प्रिय दल के कार्यालय और झंडा बैनर के सामने आप लोगों के पास, मैं नहीं चाहता था कि आदर्श आचार संहिता में जो पहले बातें कही गई कि केवल चुनाव प्रचार में प्रत्याशी का चित्र रहेगा और उसका चुनाव चिन्ह नहीं रहेगा और बाकी किसी का नहीं रहेगा, लेकिन उन तमाम चीजों को झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर खासकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने उन नियमों को ताक पे रख दिया। यह गंभीर विषय, मैं शुरू से कहता था कि चुनाव हम लोग दलीय चेतना से लड़ेंगे, दलीय आधार पर नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो दलीय चेतना है उससे लड़ेंगे। मैं आज भी उस वक्तव्य पर कायम हूं, लेकिन माननीय चुनाव आयोग को अब यह संज्ञान में लेना चाहिए कि जिस प्रकार से अब खुलेआम चीजों का प्रदर्शन हो रहा है वो कितना सही और कितना गलत है। मैं खासकर रांची के जो व्यापारी वर्ग हैं, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले राज्य के विकास के लिए जब माननीय मुख्यमंत्री
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गए तो संपूर्ण झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स और झारखंड में रुचि रखने वाले कई उद्योगपति और व्यवसायी उनके साथ गए और राज्य के विकास में अपनी जो अहम जिम्मेवारी है उसके लिए प्रतिबद्धता उन्होंने दिखाई। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। लेकिन यह भी अपेक्षा रखता हूं कि यदि राज्य सुंदर और समृद्ध प्रगति की ओर जाएगा तो राजधानी उसका प्रतिबिंब होगा। तो राजधानी में भी उनको रुचि दिखानी चाहिए और खुलकर, चाहे जो काउंटिंग होगा ट्रांसपोर्ट नगर हो, जो सौगातें हमारे राज्य सरकार ने दी, कई जन कल्याणकारी योजनाएं हम लोगों ने रखी जिससे सभी कोई लाभान्वित, उसको देखते हुए हमको लगता है संपूर्ण रांची के लोगों को ये विश्वास होना चाहिए कि सरकार हमारे नेतृत्व में चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है। नगर विकास विभाग भी हमारा है। तो हम यदि नगर निगमों में या नगर पालिकाओं या परिषदों में यदि उसका संचालन करेंगे तो जो विकास और समृद्धि की जो गाड़ी है वो चार चक्कों पर सरपट दौड़ेगी। मैं वाम जनवादी जितनी भी शक्तियां हैं उनसे भी यह आवेदन करने आया कि उनको भी अब स्पष्ट रुख लेके जो सांप्रदायिक चीजें फैल रही है शहर के अंदर उनके खिलाफ उनको भी आना चाहिए और एक सार्थक पहल के साथ हम लोगों को रांची को गढ़ने के लिए जो एक ईंट पर दूसरा ईंट जोड़ना पड़ता है उस तरह से आगे काम करना चाहिए। मतदान ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि बड़ा दुविधा वाली स्थिति हो जाती है कि जब हम अपेक्षाएं बहुत रखते हैं स्थानीय निकाय और सरकारों से तो उस वक्त अपने दायित्वों को भूल जाते। पिछले बार हमको याद है लगभग 38% ही मतदान हुआ था। ये काफी चिंताजनक है। मतदान अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंचे जिस प्रकार हम लोग विधानसभा लोकसभा में करते हैं उस प्रकार नगर निगम के चुनाव में भी हम लोगों को वोट करना चाहिए और आपका एक एक वोट आमजनों का लोकतंत्र को ही मजबूत करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। मैंने तो आपसे कहा कि मैंने बहुत संयम के साथ काम और जब मेरा संयम आज टूट गया तभी मैं पहले ही इस जिम्मेवारी के साथ कहा कि मैं पार्टी के फोरम में आके इस बात को कह रहा हूं। क्या किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के लोग जो है नहीं, आप उनका प्रचार सामग्री देख लीजिए, ये तो सब तरफ उपलब्ध है। तो बिस्किट हो सकता है नहीं, वो तो चुनाव चिन्ह है लेकिन उसमें लिखा हुआ है क्या भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता। कांग्रेस वाला कांग्रेस में भी तो विधायकों के साथ में जो फोटो छप रहा है उसमें तो उनका चुनाव चिन्ह ही दिख जा रहा है। विपिन जी है उनके पास में बहुत सारा फोटो होगा यहाँ पर।
दादा क्या इसकी शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग से नहीं, मैंने तो उनको संज्ञान लेने कहा। जब दलीय चुनाव नहीं है तो फिर दल के लेटरहेड में तो कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारे प्रत्याशी के तरफ से इसकी शिकायत की गई। आप लोगों की तरफ से परहेज किया जा रहा है? परहेज तो अभी तक कर रहे थे, लेकिन मैंने परहेज का भी एक सीमा होता है। जैसे जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो सावन में या कार्तिक में परहेज करते हैं, लेकिन फिर उनका भी सब्र का बांध टूटता है। तो बाकी तो नहीं पता, आपके भी जो प्रत्याशी हैं सुजीत जी, उन्होंने जो अपनी प्राथमिकताएं गिनाई उसमें ऐसे ऐसे घोषणा कर रखे हैं जो उनके बस का चीज नहीं है। 3 फ्लाईओवर बना के वो देंगे राजधानी को। निश्चित तौर पे 3 फ्लाईओवर हम जरूर देंगे। वो सरकार की है ना दादा। तो जब नगर निगम प्रस्ताव पास करके भेजेगा तो पथ निर्माण विभाग भी तो मेरा ही है। जी, तो यार इस पे क्या करेंगे? नहीं, कॉर्पोरेशन के पास में बहुत फंड है और फंड लाएंगे हम लोग, राज्य सरकार से लाएंगे, केंद्र सरकार से लाएंगे। दादा वो जो आप लाइन आपका था झाबुओं को छोड़कर कांग्रेस और थोड़ा सा अलग से उसी लाइन को हाँ। मैं